The 19th of January 2024 Current Affairs in Hindi. एमी अवार्ड्स 2024। लॉस एंजल्स में 75वां एमी अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। सक्सेशन ने बेस्ट ड्रामा के लिए एमी अवार्ड 2024 अपने नाम किया। वहीं द बियर ने बेस्ट कॉमेडी के साथ साथ बेस्ट अभिनेता, बेस्ट निर्देशक, बेस्ट लेखक और सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस का एमी पुरस्कार जीता है। बीफ ने 5 एमी अवार्ड अपने नाम किए हैं। जापान का एसएलआईएम 20 जनवरी को ऐतिहासिक चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA ने पुष्टि की है कि उसका स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम 20 जनवरी को होने वाली ऐतिहासिक लैंडिंग की तैयारी के अंतिम चरण में है। लैंडर के चंद्र कक्षा में प्रवेश करने के बाद 10 जनवरी को JAXA लैंडिंग डिसेंट चरण में परिवर्तित हो गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने 14 जनवरी को महत्वपूर्ण अपोलून चंद्र सतह से सबसे दूर बिंदु वंश पैंतरेबाजी को सफलतापूर्वक निष्पादित किया। वर्तमान में 600 किलोमीटर की लक्षित ऊंचाई पर एक स्थिर गोलाकार कक्षा में स्थित एसएलआईएम अगले महत्वपूर्ण कदम के लिए तैयार हो रहा है, कम करना पेरिल्यून चंद्र सतह का निकटतम बिंदु। 19 जनवरी को होने वाला यह युद्धाभ्यास स्लिम को चंद्रमा के 15 किलोमीटर के दायरे में लाएगा। अंतिम अवतरण 20 जनवरी को शुरू होने वाला है, रात के 12:20 जापान मानक समय पर अपेक्षित टचडाउन के साथ, जो संभवतः जापान के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो जापान संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और भारत सहित उन देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है। कोकबोरोक दिवस 19 जनवरी 2024। 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया जाएगा। इसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है। यह दिवस भारतीय राज्य त्रिपुरा की कोकबोरोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया है। इसी दिन 1979 को कोकबोरोक को आधारिक तौर मान्यता दी गई थी। वाराणसी भारत का पहला 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित शहर। वाराणसी भारत का पहला 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित शहर बना है। वाराणसी के 160 वर्ग किलोमीटर में सभी वार्डों को डिजिटल मानचित्र बनाने के लिए उन्नत लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग LiDAR तकनीक का उपयोग करेगा। डिजिटल ट्विन काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ एकीकृत होगा, जिससे जल संसाधन, नगर निगम और विकास प्राधिकरण की परिचालन दक्षता बढ़ेगी। LIC SBI को पछाड़कर बनी सबसे मूल्यवान PSU, मार्केट कैप 5.8 लाख रुपए करोड़। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने भारतीय स्टेट बैंक को बाजार पूंजीकरण में पीछे छोड़ सबसे मूल्यवान PSU की उपलब्धि हासिल की है। LIC का शेयर मूल्य 2% से अधिक बढ़ गया। 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 919 रुपए और 45 पैसे पर पहुंच गया, जिससे बाजार पूंजीकरण 5.8 लाख रुपए करोड़ से अधिक हो गया। गणतंत्र दिवस के लिए सनातन खादी वस्त्र लॉन्च। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने गणतंत्र दिवस के लिए सनातन खादी वस्त्र लॉन्च किया है। सनातन खादी वस्त्र को खादी भवन, कनॉट प्लेस में लॉन्च किया गया। KVIC के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार द्वारा लॉन्च किए गए पारंपरिक कपड़े खादी कपड़ों से बने हैं, जिन्हें निफ्ट के खादी उत्कृष्टता केंद्र COEK में डिजाइन किया गया है। कच्ची खरेक को गी टैग। गुजरात राज्य के कच्छ की खजूर कच्ची खरेक को CGPDT से भौगोलिक संकेत गी टैग प्राप्त हुआ। सरदार कृष्णनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय SDAU द्वारा शुरू किए गए आवेदन के बाद यूनिडेट्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड UFPCL को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कच्छ में प्रसन्न किसान अपने अर्धशुष्क जिले की खजूर की अनूठी किस्म की मान्यता का जश्न मनाते हैं। पूर्वी नौसेना कमान में शांतनु झा मुख्य स्टाफ अधिकारी नियुक्त। रियर एडमिरल शांतनु झा को पूर्वी नौसेना कमान में मुख्य कर्मचारी अधिकारी संचालन नियुक्त किया गया। नौसेना पदक प्राप्तकर्ता और नौसेना मुख्यालय में रणनीति, अवधारणा और परिवर्तन में पूर्व कमोडोर। विविध पृष्ठभूमि में रक्षा अध्ययन में मास्टर डिग्री और नौसेना अताशे के रूप में अनुभव शामिल है। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल PPHF 18-20 जनवरी 2024 तक अरुणाचल प्रदेश में निर्धारित है। एक राज्य महोत्सव घोषित PPHF पक्के टाइगर रिजर्व के भीतर वन्यजीव संरक्षण विशेष रूप से हॉर्नबिल्स पर जोर देता है। रिजर्व 4 हॉर्नबिल प्रजातियों का घर है, जिनमें लुप्तप्राय वेर्थेड हॉर्नबिल भी शामिल है, और महोत्सव का उद्देश्य उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अयोध्या मंदिर पर डाक टिकट जारी किया। नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट और विश्व स्तर पर भगवान राम की विशेषता वाले टिकटों की एक पुस्तक का अनावरण किया।
टिकट संग्रह में राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी की छवियां शामिल हैं। 48 पन्नों की इस पुस्तक में अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया जैसे 20 से अधिक देशों और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों द्वारा जारी डाक टिकट शामिल हैं। विंग्स इंडिया 2024 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। यह कार्यक्रम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विमोक और फिक्की के सहयोग से नई पीढ़ी के विमानों और प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया है। विषय कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल। 1500 प्रतिनिधियों, 5000 व्यापार प्रतिनिधियों और 1 लाख आगंतुकों की भागीदारी की उम्मीद है। रोहित शर्मा पहले खिलाड़ी T20I में 5 शतक लगाने वाले। रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल T20I में 5 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि 17 जनवरी 2024 को बेंगलुरु में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20I मैच के दौरान हासिल की। T20I शतकों के मामले में सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल 4-4 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर है। रोहित शर्मा ने कप्तान के रूप में विराट कोहली के T20I रन रिकॉर्ड को पीछे छोड़ और MS धोनी के जीत रिकॉर्ड की बराबरी की है। रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार। असम सरकार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI रंजन गोगोई को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करेगी। गोगोई को CJI के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के माध्यम से अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। वहीं एथलीट हिमा दास को असम सौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। महतारी वंदना योजना 2024। छत्तीसगढ़ ने महिलाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करते हुए महतारी वंदना योजना शुरू की है। आत्मनिर्भरता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 12,000 रुपये की कुल वार्षिक सहायता के माध्यम से सशक्त बनाने का लक्ष्य है। 23 से 60 वर्ष की आयु की निवासी विवाहित महिलाएं, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, आवेदन करने के लिए पात्र है। यह पहल वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और छोटे पैमाने के उद्यमों को प्रोत्साहित करने में योगदान देती है। हाल ही में सबसे लंबे समय तक सेवारत DGP दिलबाग सिंह की जगह रश्मि रंजन स्वैन को जम्मू कश्मीर के प्रभारी पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राजभवन में प्रतिष्ठित ब्रिटिश काल के सिंहासन कक्ष का नाम स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर रखा गया है। हाल ही में भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुरक्षा पर दुनिया का पहला बड़ा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में राजनीतिक और तकनीकी नेताओं की बैठक के साथ शुरू हुआ, जिसमें समाज को बदलने वाली प्रौद्योगिकी पर संभावित प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई, महाराष्ट्र से भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज कोस्टा सेरेना की पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाई।